जो दावा रहा है वो उसको पुष्ट और प्रमाणित उसने कर दिया। आज हम लोगों के सामने हम लोगों के जो दावे थे उसके साक्ष्य हम लोगों को मिल गए। जैसे ही वह समय आया। क्या बाबा तालाब में मिले क्या? 12 फुट बाय 4 फुट का वो डायमीटर है, परिधि है उसकी, और 3 फुट तक गहरा शिवलिंग। वीडियोग्राफी भी की गई है, स्टिल फोटोग्राफ भी किया गया है। उसमें सूचना मंत्रालय द्वारा फोटोग्राफर आए थे, उनके द्वारा किया गया है ताकि कोई उसकी ऑथेंटिसिटी पे कोई प्रश्न चिन्ह न लगे। जब तक कमीशन की रिपोर्ट कोर्ट में फाइल नहीं हो जाती है तब तक उस पर न तो किसी को कमेंट करना चाहिए, न ही उसका कोई अर्थ निकालना चाहिए। 3 दिन की तलाश, 9.5 घंटे का प्रयास। वुजू खाना में मिला सबसे बड़ा सुराग। 570 मिनट तलाश के बाद दिखे बाबा। ज्ञानवापी में मिल गए बाबा। ज्ञानवापी में माता श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा को लेकर उठे विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। वाराणसी जिला अदालत के आदेश के बाद शुरू हुए सर्वे में अब बड़ा दावा किया जा रहा है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन का दावा है कि ज्ञानवापी में शिवलिंग मिला है जो 12 फीट लंबा बताया जा रहा है और दावा है कि शिवलिंग का व्यास 4 फीट है। हिंदू पक्ष के मुताबिक शिवलिंग ज्ञानवापी मस्जिद के वुजू खाना में मिला है। वुजू खाना यानी वो जगह जहां नमाज से पहले मुस्लिम समुदाय के लोग वुजू करते हैं। कहा जा रहा है कि वुजू खाना का पानी हटाए जाने के बाद वहां शिवलिंग दिखाई दिया। 12 फुट बाय 4 फुट का वो डायमीटर है, परिधि है उसकी, और 3 फुट तक गहरा शिवलिंग। अच्छा, पहले नहीं दिखाई दिया था तो वहाँ पानी भरा था, तो क्या कुछ पानी हटा के उसको देखा गया। मछलियां मर जाएंगी, ये फुवारा है, तो उसको जब हटा के देखा गया तो वहाँ पे शिवलिंग मिला। सर्वे में शामिल लोगों का दावा है कि जैसे ही वुजूखाने में शिवलिंग दिखाई दिया वहां हर हर महादेव के नारे गूंज उठे। मामले में पैरोकार सोहनलाल आर्य बाहर निकले और दावा किया कि जिसकी प्रतीक्षा नंदी को थी वो बाबा मिल गए। जो सोचा था उससे ज्यादा प्रमाण मिले हैं और अब हिंदू पक्ष पश्चिमी दीवार की जांच करने की मांग भी उठाएगा। जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गया। हाँ। ये है कि जो सोचा, फिर अगली बार हम जो कहते, जो सोचा गया तो उससे ज्यादा परिणाम। क्या आज का दिन कितना बड़ा दिन मानते हैं? बहुत बड़ा दिन मानते हैं हम सब लोग। जैसे ही वह समय आया, मस्जिद प्रांगण हर हर महादेव के नारों से घोषित हो गया। हालांकि अभी कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल नहीं हुई है, लेकिन शिवलिंग मिलने के दावे के साथ ही हिंदू पक्ष ने कोर्ट का रुख किया। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने वाराणसी जिला अदालत से गुहार लगाई कि वुजूखाने को सील किया जाए। जिला अदालत ने इस अपील को मान भी लिया। सर्वे की कार्रवाई थी, उसमें बहुत अच्छा साक्ष्य कलेक्ट हुआ है और आज जो वजू खाने में जो एविडेंसेस मिले हैं उसको सील करने के लिए हमने मांग की थी, जिसमें कोर्ट ने आदेश पारे। हिंदू पक्ष के लिए 3 दिन के सर्वे का ये खुशगवार पल है, जिसकी उम्मीद में हिंदू पक्ष सर्वे की मांग कर रहा था। अब दावा है कि वो उम्मीद पूरी हो गई। सर्वे के ये 570 मिनट कितने अहम थे, आप इस बात से समझिए कि पहले दिन 4 घंटे का सर्वे हुआ, 3 तहखानों की पड़ताल हुई, पश्चिमी दीवार का सर्वे हुआ। दूसरे दिन करीब 4 घंटे तक ब्लॉक नुमा हॉल्स और गुंबदों का सर्वे हुआ। चौथे कमरे में भी तलाशी ली गई। तालाब के पास और नंदी के बगल वाली जगह में भी सर्वे हुआ और फिर तीसरे दिन करीब 1.5 घंटे का सर्वे हुआ। तीसरे दिन के सर्वे में सबसे महत्वपूर्ण तालाब वाली वो जगह थी जहां नमाज से पहले हाथ पैर धोए जाते हैं। तीसरे दिन भी तय समय के मुताबिक सुबह 8 बजे सर्वे टीम ज्ञानवापी पहुंच गई। करीब 8:15 बजे सर्वे शुरू हो गया। 8:30 बजे एचडी कैमरों से परिसर की वीडियोग्राफी हुई। 8:50 पर दीवारों को कुरेद कर वीडियोग्राफी की गई। सुबह 10 बजे परिसर के पूरे इलाके का सर्वे किया गया। 10:30 बजे वीडियोग्राफी की चिप कोर्ट कमिश्नर को सौंपी गई। सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल होने से पहले ही हिंदू पक्ष गदगद है, लेकिन मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी के सर्वे में ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। जब तक कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई है तब तक ये कैसे कह दिया जाए कि उस पर क्या चीज़ मिला, क्या चीज़ नहीं मिला। ये तो अपने आप में एक बड़ी सोचने वाली बात है। कमीशन की रिपोर्ट फाइल करने के लिए कल तक का समय कमिश्नर को दिया गया है और जब तक कमिश्नर की रिपोर्ट ऑन रिकॉर्ड और नहीं जाती है
तब तक कमिश्नर रिपोर्ट के में क्या क्या लिखा है, कमिश्नर ने क्या क्या मौके पर पाया, उसका संज्ञान अगर कोर्ट या किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं नहीं लिया जा सकता। अपने अपने दावों के बीच फिलहाल इस सर्वे पर सियासत भी बढ़ी हुई है। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि कुछ लोग ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे पड़े हैं और वीएचपी का कहना है कि ये तो खुशी की खबर है और इस साक्ष्य को देश स्वीकार करेगा। क्या उसके बाद ये जो हिंदू मुस्लिम नफरतें फैला रहे हैं, जो लड़ा रहे हैं, क्या इसको बंद करेंगे? अभी ज्ञानवापी मस्जिद उसके ऊपर भी पीछे पड़े हुए हैं, क्या उसको लेने के बाद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? ज्ञानवापी मंदिर में सर्वे के दौरान एक कमरे में शिवलिंग प्राप्त हो गया है। बहुत आनंद का समाचार है और दोनों पक्षों की और उनके वकीलों की उपस्थिति में उसे प्राप्त किया गया है। इसलिए वो स्थान जहां शिवलिंग है वो मंदिर है। अपने अपने दावों के बीच अब इंतजार है कोर्ट के फैसले का, जहां 17 मई यानी कल सर्वे की रिपोर्ट दाखिल की जाएगी और कोर्ट का फैसला ही ये तय करेगा कि ज्ञानवापी में बाबा हैं या नहीं। वाराणसी से अमित प्रकाश, अंकुर त्यागी और शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वाराणसी की जिला अदालत में कल ये रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। तो आइए आपको ये बताते हैं कि आखिर इस पर किसका क्या क्या दावा बनाया हुआ है। आप ये भी समझिए, दरअसल हिंदू पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि परिसर में शिवलिंग मिला, लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि कुछ भी नहीं मिला। साथ ही हिंदू पक्ष के मुताबिक जो वुजू खाना है उसके तालाब से पानी हटा तो भगवान विश्वेश्वर मिले, लेकिन मुस्लिम पक्ष के मुताबिक सर्वे में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। इसी के साथ जो हिंदू पक्ष है वो ये कहता है कि पहले विश्वेश्वर भगवान को फव्वारा बताया गया था, लेकिन मुस्लिम पक्ष कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने की बात कहकर इस पर मौन है। इसी के साथ सर्वे पर अपने अपने दावों के बीच कानूनी अड़चनों का भी हवाला दिया जा रहा है। कल सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी जिला अदालत में दाखिल की जाएगी, तो वहीं दूसरी ओर आपको ये भी बताते चले कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में सुनवाई हुई। दरअसल मस्जिद कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने याचिका दाखिल की है। याचिका में वाराणसी कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। वाराणसी कोर्ट ने एएसआई सर्वेक्षण का आदेश दिया था और ये आदेश अप्रैल 2021 में दिया गया था। याचिका में इस आदेश को पूजा स्थल अधिनियम 1991 का उल्लंघन बताया गया। इसी को लेकर आज मंदिर पक्ष की ओर से कोर्ट में बहस की गई। मामले की अगली सुनवाई अब 20 मई को होगी। इसी के साथ माता श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा के मामले में करवाया जा रहा सर्वे हो या फिर काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी विवाद हो, मुस्लिम पक्ष इसे 1991 के पूजा स्थल अधिनियम यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन बता रहा है। आइए आपको यह भी बताते हैं कि आखिर ये अधिनियम है क्या, आप इसे भी समझिए। ये अधिनियम वर्ष 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने बनाया था। इसके मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी धर्म के उपासना स्थल को किसी दूसरे धर्म के उपासना स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे जेल भी हो सकती है। इसी के साथ मतलब 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जैसा था उसे वैसा ही माना जाएगा। इसी नियम को आधार बनाकर मुस्लिम पक्ष और कई सियासी दल भी ज्ञानवापी के सर्वे पर अब सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हिंदू पक्ष का दावा यह है कि यह कानून ज्ञानवापी के मामले में लागू नहीं होता है। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ये भारत संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, तुष्टीकरण से नहीं चलेगा। हैदराबाद में बैठ करके बयानबाजी बंद करें, उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश ना करें। सर्वे पूरा, अब रिपोर्ट का इंतजार। कोर्ट के फैसले से पहले तेज हुआ सियासी संग्राम। ज्ञानवापी की अगली पिक्चर क्या? ये वो सवाल है जिस पर सियासत गरमाई हुई है। कोर्ट का फैसला क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता।
अदालत साक्ष्यों को ही प्रमाण मानेगी, लेकिन सियासत बेचैन है, वार पलटवार जारी है। असदुद्दीन ओवैसी हुंकार भर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ललकार रहे हैं। ओवैसी कहते हैं कयामत तक ज्ञानवापी रहेगी और केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कोर्ट का जो निर्णय होगा वो हर हाल में लागू होगा। मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ है कि मोमिन वो है जो 2 बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह कयामत तक। हैदराबाद में बैठ करके बयानबाजी बंद करें, उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश ना करें। माननीय न्यायालय के आदेश से कमिश्नर नियुक्त हैं, वो अपना सर्वे कर रहे हैं और सर्वे की रिपोर्ट वो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, लेकिन कोई भी प्रदेश का माहौल खराब करने का प्रयास न करें। ये जुबानी संग्राम यूं ही नहीं है, इसके पीछे सबसे बड़ी दलील है। वर्ष 1991 का पूजा स्थल अधिनियम जो कहता है कि मंदिर हो, मस्जिद, गुरुद्वारा या कोई और पूजा स्थल 15 अगस्त 1947 को जिस धर्म का पूजा स्थल था वो उसी धर्म का पूजा स्थल बना रहेगा। और इसी नियम के आधार पर ज्ञानवापी में सर्वे को भी गलत बताया जा रहा है और ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष के दावे को भी खारिज किया जा रहा है। इस दलील के सहारे ज्ञानवापी के मौजूदा सर्वे को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी एएसआई सर्वेक्षण के खिलाफ भी याचिका डाली गई है। ओवैसी और उनकी पार्टी मुखर तरीके से इस सर्वे का विरोध कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी ही नहीं गई तो फिर कैसे मान लें कि शिवलिंग मिलने का दावा सच्चा है। तो जब रिपोर्ट सबमिट नहीं की गई, माननीय न्यायालय के सामने वो रिपोर्ट आई नहीं, वो वीडियो आई नहीं, वो देखा नहीं गया कि क्या सर्वे हुआ क्या नहीं हुआ, तो किसी व्यक्ति विशेष के किसी प्रार्थना पद पर यह मान कैसे लिया गया? तो अगर किसी प्रार्थना पद पर किसी व्यक्ति के माना जाना था तो सर्वे की क्या जरूरत थी? सबके पास अपनी दलीलें हैं, अपने तर्क हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ज्ञानवापी विवाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के दायरे में आता है? वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी का कहना है कि 1991 का अधिनियम ज्ञानवापी मामले में अड़चन नहीं बनता और इसके पीछे क्या दलील है वो भी सुनिए। ज्ञानव्यापी मस्जिद जिसको कहते हैं ये, और जो शिव का मंदिर है जिसका विस्तार हुआ है अभी, ये दोनों एक ही प्रांगण है, एक कैंपस है, एक भूमि है। और इतिहास से जो लोग भी वाकिफ हैं, जानकार हैं, इस पर कोई विवाद नहीं है कि औरंगजेब ने उसको गिराया है और वहां पर मस्जिद बनाई है। राकेश द्विवेदी का कहना है कि आखिर ये कैसे तय होगा कि 15 अगस्त 1947 को ज्ञानवापी का स्टेटस क्या था। उसका दावा है कि सिर्फ नमाज पढ़ने से कोई जगह मस्जिद नहीं हो सकती। 15 अगस्त की अगर नमाज पढ़ी जा रही थी आधे हिस्से में, तो आधी मॉस्क है और आधा जो है वो पूजा हो रही थी, इसलिए आधा मंदिर है। मगर यहाँ पर जब हम इसको ये अप्रोच लेते हैं तो हम उस कैंपस को, उस भूमि को खंडित करते हैं 2 हिस्से में, आधा उधर आधा इधर। सवाल तो ये है कि वहां पर मंदिर था, सब महज नमाज से कि आधे में पढ़ी जा रही है, उसका स्टेटस तय नहीं होगा। हालांकि सच ये भी है कि दावे चाहे जितने हों, लेकिन सच का फैसला अदालत को करना है और अदालत ही ये तय करेगी कि ज्ञानवापी की अगली पिक्चर क्या होगी और क्या ये मामला 1991 के पूजा स्थल अधिनियम के तहत आता है या नहीं। दिल्ली से अरविंद सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो इस पूरे मामले पर अब जो निगाहें हैं वो टिकी हुई हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट पर, क्योंकि उसी
कोर्ट में चुनौती दी गई है मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी। तो आप देख रहे हैं एजेंडा इंडिया का, और इसमें हम आपको बता रहे हैं कैसे ज्ञानवापी के सर्वे को लेकर संग्राम चल रहा है। और संग्राम की शुरुआत तो सर्वे से पहले ही ओवैसी ने कर दी थी। ओवैसी के बयान लगातार ये कह रहे थे कि किस तरह से एक साजिश के तहत टारगेट कर मस्जिद को पूरी तरह से तोड़ने की साजिश है, लेकिन ये कयामत तक नहीं होगा, क्योंकि ओवैसी के वार पर पलटवार किया है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ है कि मोमिन वो है जो 2 बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह कयामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और हमारा काम यह है कि हम अपने मस्जिदों को आबाद रखें। हैदराबाद में बैठ करके बयानबाजी बंद करें, उत्तर प्रदेश का माहौल ख़राब करने की कोशिश ना करें। माननीय न्यायालय के आदेश से कमिश्नर नियुक्त हैं, वो अपना सर्वे कर रहे हैं और सर्वे की रिपोर्ट वो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, लेकिन कोई भी प्रदेश का माहौल ख़राब करने का प्रयास ना करें। जो सर्वे की रिपोर्ट पर मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि उसके जो सर्वे कमिश्नर हैं वह कोर्ट के सामने जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे उसके बाद ही मतलब कुछ सच सामने आएगा, और न मेरा बोलने का अधिकार है न किसी को बोलना चाहिए। इसी बीच बड़ी खबर यह है कि ज्ञानवापी पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी कोर्ट के सर्वे के आदेश को चुनौती दी है और अब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मसले पर सुनवाई होनी है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि जो तथ्य दिए गए हैं हिंदू पक्ष की तरफ से, टीम ने जिन साक्ष्यों की बात की है हम उसे चुनौती देते हैं, क्योंकि साक्ष्य और सबूत ऑन पेपर हमारे पास भी हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। इस पूरे मामले से जुड़ी हुई ज्ञानवापी पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली जो बेंच है वो इस मामले की सुनवाई करेगी, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी कोर्ट के सर्वे के आदेश को चुनौती दी है। वो सर्वे जिसमें ये कहा गया कि जब तालाब को खोदा गया तो उसमें शिवलिंग निकला, जिसकी सारी बातों को मानते हुए हिंदू पक्ष के वकील की उन तथ्यों को मानते हुए कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि उस पूरे एरिया को सील कर दिया जाए, उसमें किसी को भी जाने की इजाजत नहीं होगी, यानी कि किसी की भी जो एंट्री है उसे वर्जित कर दिया गया है। वहीं अयोध्या मामले की तरह ही ज्ञानवापी का मामला भी सियासत के लिए हिट मुद्दा बन चुका है। ओवैसी किस तरह से हुंकार भर रहे हैं, अब जरा ये सुनिए। जब मैं 20, 19, 20, 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19, 20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? तो अगर अहद लेते हैं तो हाथ उठा कर कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। इनको पैगाम मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ है कि मोमिन वो है जो 2 बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह कयामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और हमारा काम यह है कि हम अपने मस्जिदों को आबाद रखें। हमारी भी जिम्मेदारी है कि रमजान हो गया तो मस्जिद के दरो दीवार तरसती हैं कि कहां गए वो लोग जो रमजान के 30 दिन अल्लाह के घर में आकर सर्वसजूद हो रहे थे। तो याद रखो, मस्जिदों की हिफाजत पहले हमको अपनी महल्लों की मस्जिदों को आबाद रख के रखना। अगर हम अपने महल्लों की, गांव की मस्जिद को आबाद रखेंगे तो
तो ये शैतानी ताकतें जो ललचाई नजरों से हमको अपनी तहजीब से महरूम करना चाहती हैं, इनको पैगाम मिल जाएगा कि अब दोबारा मुसलमान भारत का मस्जिद खोने को तैयार नहीं है। तो गुस्से से भरे हुए हैं ओवैसी। बहरहाल ओवैसी के सियासी वॉर पर गिरिराज सिंह ने पलटवार कर दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि ओवैसी सुपर जिन्ना न बने। ये भारत संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, तुष्टीकरण से नहीं चलेगा। ये काम नेहरू अगर आजादी के बाद आक्रांताओं के द्वारा, मुगलों के द्वारा किए गए अन्याय की जांच शुरू करवानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की और हिंदू और मुसलमानों में खाई पाटने का काम किया। और ओवैसी कोर्ट पर भरोसा रखे, धमकावे, डरावे, दबाव न डाले, सुपर जिन्ना बनने की कोशिश न करे। देश कानून से चलेगा। अभी ज्ञान माफी का मामला कोर्ट में है। और इसी बीच इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, ज्ञान वापी पर कल वाराणसी कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश हो सकती है। ये बड़ी अपडेट है। कोर्ट कमिश्नर कल कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश कर सकते हैं। 3 दिन तक चले सर्वे की जानकारी अदालत को दी जा सकती है। कोर्ट ने 17 मई तक डेडलाइन दी थी। इसी के बाद अब ये खबर है कि कल ये रिपोर्ट कोर्ट में पेश होगी। एक तरफ कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, जिसे मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दी है जिस फैसले को, और अब ये जानकारी है कि ज्ञान वापी पर कल वाराणसी कोर्ट में जो सर्वे रिपोर्ट है वो पेश हो सकती है। कोर्ट कमिश्नर कल इस पूरे रिपोर्ट को, जो 3 दिनों तक सर्वे चला है, इसे कल कोर्ट में पेश कर सकते हैं। और आपको याद होगा कि कोर्ट ने 17 मई तक की डेडलाइन दी थी। 17 मई तक ये सर्वे करना था। हालांकि सर्वे को लेकर कहा जा रहा था कि 2 दिनों में ये सर्वे पूरा हो जाएगा, लेकिन कई घंटों का वक्त लग रहा था। इसीलिए आपको बताएं कि 40%, फिर 40%, 20%, ऐसे करके 3 दिन में ये सर्वे पूरा हुआ है, जिसकी रिपोर्ट कल कोर्ट को सौंपी जाएगी। तो फिलहाल इस पूरे मामले में ये बड़ी अपडेट है। और आप ये भी जानिए कि इस पूरी रिपोर्ट में वो तमाम बातों का जिक्र होगा, जिसे लेकर शिवलिंग की बरामदगी की बात होगी, जिसे लेकर ये बताया जाएगा कि कितने देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं वो मिली हैं। तो ये सारी बातें इस पूरे रिपोर्ट में मेंशन की जाएंगी। तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कैसे राजनीति भी गरमाई हुई है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ओवैसी पर पलटवार करते हुए कहा कि ओवैसी जैसे लोग हैदराबाद में बैठकर अनर्गल बयानबाजी करें, ज्ञान वापी के मसले में कोर्ट के फैसले का सम्मान करें। सर, ज्ञान व्यापी का मसला चल रहा है, उसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी कहने कि हमने बाबरी छोड़ दिया, अब ज्ञान व्यापी नहीं छोड़ेंगे। हैदराबाद में बैठ करके बयानबाजी बंद करें, उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश ना करें। माननीय न्यायालय के आदेश से कमिश्नर नियुक्त हैं, वो अपना सर्वे कर रहे हैं और सर्वे की रिपोर्ट वो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, लेकिन कोई भी प्रदेश का माहौल खराब करने का प्रयास ना करें। सर, जो सर्वे हुआ वो खबर आई है कि अंदर जो है वो हिंदू मूर्तियां खंडित मिली हैं, यानी हिंदुओं का लग रहा है जो सर्वे की रिपोर्ट। जो सर्वे की रिपोर्ट पर मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि उसके जो सर्वे कमिश्नर हैं वह कोर्ट के सामने जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे उसके बाद ही मतलब कुछ सच सामने आएगा, और न मेरा बोलने का अधिकार है न किसी को बोलना चाहिए। तो ज्ञान वापी पर कोर्ट का फैसला आने से पहले ही सियासत भी बहुत तेज हो गई है। महबूबा मुफ्ती भी इसमें पीछे नहीं है। उन्होंने ये कहा कि ये लोग ज्ञान वापी मस्जिद के पीछे पड़े हैं। तो भाई वीएचपी ये कह रही है कि जो प्रमाण सामने आए हैं वो सबको स्वीकार्य होंगे। क्या उसके बाद ये जो हिंदू मुस्लिम नफरतें फैला रहे हैं, जो लड़ा रहे हैं, क्या इसको बंद करेंगे? अभी ज्ञान वापी मस्जिद उसके ऊपर भी पीछे पड़े हुए हैं। क्या उसको लेने के बाद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? ज्ञान वापी मंदिर में सर्वे के दौरान एक कमरे में शिवलिंग प्राप्त हो गया है। बहुत आनंद का समाचार है। और दोनों पक्षों की और उनके वकीलों की उपस्थिति में उसे प्राप्त किया गया। इसलिए वो स्थान जहां शिवलिंग है वो मंदिर है, अब भी है, 1947 में भी था। और चलिए आपको आज की पूरी अपडेट बताते हैं कि आज क्या क्या हुआ है। अब आपको ये समझना होगा। ज्ञान वापी में सर्वे का काम पूरा हो गया। सबसे बड़ी बात यह है 3 दिन में ये पूरा हुआ।
500 मीटर के दायरे में एंट्री को बैन कर दिया गया है क्योंकि उस एरिया को सील कर दिया है। एचडी कैमरों से वीडियोग्राफी की गई है, फोटोग्राफी की गई है इस सर्वे के दौरान। इसी के साथ हाई रेजोल्यूशन लेंस का इस्तेमाल भी किया गया है इस 3 दिन के सर्वे में, और दीवारों को कुरेद कर वीडियोग्राफी की गई है। यह भी एक महत्वपूर्ण जानकारी जिसमें कहा गया कि जो देवी देवताएं हैं, देवी देवताओं की मूर्तियों के साक्ष्य मिले हैं, तो वो जो दीवारें थी उन्हें कुरेद कर वीडियोग्राफी की गई है। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई। ज्ञान वापी विवाद पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और इस मामले पर हाईकोर्ट में 20 मई को सुनवाई होगी। ये भी जानकारी इससे जुड़ी हुई है। 20 मई को अगली सुनवाई होगी। ज्ञान वापी विवाद पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। इस मामले पर 20 मई को अब अगली सुनवाई होनी है। हालांकि मुस्लिम पक्ष पहले से साफ कर चुका था कि लोअर कोर्ट के फैसले से उन्हें कोई लेना देना इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास पूरे अधिकार है कि वो हायर कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट भी वो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर इस मसले का हल नहीं निकलता है, अपने सबूतों के साथ, अपने पक्ष के साथ, अपने साक्ष्यों के साथ जो उनके पास है, मुस्लिम पक्ष पीछे नहीं हटेगा। तो अब आपको बता दें कि आज इस पूरे विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अब अगली सुनवाई जो होगी वो 20 मई को होगी। तो ये एक बड़ी जानकारी है। आप ये देखिए, कल वाराणसी कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाएगी सर्वे की 3 दिन की। अब जो जानकारी दी है कोर्ट से जुड़ी हुई, इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई जो है वो 20 मई को होगी अगली सुनवाई इस पूरे मसले पर, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी जो मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दी है उस मामले में भी सुनवाई होगी। तो फिलहाल ये 3 बड़ी अपडेट है इसी से जुड़ी हुई। आपको ये भी बता दें, मुस्लिम पक्ष लगातार ये कह रहा है कि जिस तरह के साक्ष्यों की बात हिंदू पक्ष ने की है हम उसे नकारते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि शिवलिंग मिलने की बात की गई तो मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि कोई शिवलिंग नहीं मिला है, ये सिर्फ कोर्ट की अवमानना है। क्योंकि अगर सर्वे किया जाता है, जब तक उसकी रिपोर्ट कोर्ट में नहीं पेश की जाती और कोर्ट द्वारा ये नहीं कह दिया जाता कि ये जो तथ्य हैं इन्हें सार्वजनिक तौर पर आप बाहर ला सकते हैं या लोगों को बता सकते हैं, तब तक ऐसा नहीं होता। लेकिन सब कुछ डिस्क्लोज कर दिया गया और ये सीधे तौर पर अवमानना है। तीसरे दिन के सर्वे में क्या हुआ, 8 बजे की बात है, ज्ञान वापी पहुंची थी सर्वे की टीम। ये तस्वीरें उसी वक्त की आपको हम दिखा रहे हैं। तीसरा दिन जब 20% सर्वे रह गया था, 8:15 पर कोर्ट कमिश्नर के नेतृत्व में सर्वे शुरू होता है। और आपको ये भी बता दें कि इस पूरी टीम में कई लेयर्स थी टीम की, जो बार बार, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा थी, अंदर धूल इतनी ज्यादा थी, तो एक के बाद एक टीम इस सर्वे को कर रही थी। एचडी कैमरा से परिसर की वीडियोग्राफी की गई, फोटोग्राफी की गई तीसरे दिन, और यही साक्ष्य के तौर पर कोर्ट में पेश किया जाएगा। दरअसल ये पहला चरण होता है सर्वे का। 8:50 पर दीवारों को कुरेद कर वीडियोग्राफी की गई। आपको याद होगा कि पहले दिन कहा गया था कि कुछ देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिली हैं, दीवारों में मिली हैं, बहुत धूल है। उसी को पहले धूल को हटाया गया, फिर ये वीडियोग्राफी हुई है। 9:30 बजे आसपास की छतों पर सुरक्षा बढ़ाई गई और आपको ये भी बता दें 500 मीटर का एरिया है जिसे सुरक्षा घेरे में रखा गया है। परिसर के पूरे इलाके का सर्वे हुआ। वीडियोग्राफी की चिप कोर्ट कमिश्नर को सौंपी गई। यही चिप आपको बता दें कि कोर्ट में सौंपी जाएगी इस पूरी रिपोर्ट के साथ, जिसका जिक्र अभी हमने आपसे पहले किया था। तो 3 दिन में आकर ये सर्वे पूरा हुआ है। पहले 40% हुआ, फिर दूसरे दिन 40% हुआ, और फिर आज तीसरे दिन यानी जो बचा हुआ 20% था वो काम भी पूरा हो गया। तो शुरुआती आपको बता दें, ज्ञानवापी केस में कोर्ट कमिश्नर के बयान से कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह से जी न्यूज से एक्सक्लूसिव उन्होंने बातचीत में कहा कि सर्वे के दौरान सभी पक्षों का सहयोग मिला। ये बड़ी अपडेट है। हालांकि इस बात का जिक्र वो पहले से करते आ रहे हैं कि सभी पक्ष कोर्ट के ऑर्डर के बाद से पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। हमारे संवाददाता विशाल सिंह ने उनसे बातचीत भी की। देखिए, कोर्ट की लाइन है, हम उस पर नहीं बात करेंगे। कार्रवाई के दौरान कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिसको लेकर हिंदू पक्ष कोर्ट गया है। ये मेरी जानकारी भी नहीं है। एकदम निष्पक्ष कार्रवाई की गई है और रिपोर्ट हम लोग प्रेषित करेंगे। अच्छा, कार्रवाई के दौरान कितनी दिक्कतें आई, हम थोड़ा सा कार्रवाई के बारे में, क्योंकि प्रकाश नहीं होगा, बहुत धूल मिट्टी जमी होगी। प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग मिला और फ्लड लाइट वगैरह थी, सफाई कर्मी वगैरह सब थे, पूरा इंतजाम था, कोई परेशानी नहीं हुई। 3 दिन की कार्रवाई के दौरान कितने लोग मौजूद रहे और 4 घंटे तक कार्रवाई चली? सभी लोग मौजूद रहे। सभी पक्षों की उपस्थिति में कमीशन की कार्रवाई एकदम निष्ठापूर्वक की गई है। अच्छा, कोर्ट में कब तक जो है ये कॉपी जो है जमा हो जाएगी और जो पूरा कार्रवाई की जो रिपोर्ट है वो जमा की जाएगी? अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हमारे जो सहायक लोग हैं हमारे साथ सहयोग में थे, संजय सिंह दाढ़ी, राजेंद्र नाथ पांडे और शैलेंद्र श्रीवास्तव,
3 लोग मेरे साथ थे, हम लोग बैठ के उसकी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। आप जिस कार्रवाई के मेन इंचार्ज हैं, उस कार्रवाई में पूरे देश भर की निगाहें थी, कितना चुनौतीपूर्ण था? क्योंकि 3 दिन तक पूरी टीम के साथ वहाँ पर रहना और कुछ चीज़ें चुनौती काफ़ी थी, लेकिन माननीय न्यायालय ने जो विश्वास मेरे ऊपर जताया उस पर सही तरीके से ईमानदारी पूर्वक मेरी कोशिश रही कि उस पर सही और जायज़ तरीके से उस पर अमल किया जाए माननीय न्यायालय के आदेश का। फिलहाल कह सकते हैं कि कार्रवाई जो है वो पूरी हो चुकी है और ये कोर्ट कमिश्नर है विशाल कुमार सिंह का साफ तौर पे कहना है कि जो कोर्ट ने इन पर भरोसा जताया था उस भरोसे पर इन्होंने पूरी कार्रवाई को आज पूरा करा दिया है। कैमरामैन रामबाग के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया। तो कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह को आप सुन रहे थे। हमारे सहयोगी ने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने ये बताया कि कैसे सभी लोगों ने पूरा सहयोग किया है, दोनों समुदायों के लोगों ने पूरा सहयोग किया है, स्थानीय लोगों ने पूरा सहयोग किया है। ये स्टेटमेंट कोर्ट कमिश्नर का इसलिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है क्योंकि कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग मुस्लिम पक्ष की तरफ से की गई थी, जिस मांग को कोर्ट ने ठुकरा दिया था। लेकिन सबके सहयोग के बाद कैसे ये 3 दिन में काम पूरा हुआ, ये कहना था कोर्ट कमिश्नर का। उन्होंने बताया कि सर्वे अपने आप में बहुत कठिन होता है और जब भी बहुत कोई पुरानी इमारत होती है जिसमें तहखाने होते हैं, जिसमें पुरानी दीवारें होती हैं, तो उन्हें उन पर सर्वे करना, उनसे धूल हटाना और अंधेरे में काम करना, इतनी तपती धूप और गर्मी में ये बहुत बड़ी चुनौती थी पूरे सर्वे टीम के लिए। इसलिए आपको बताएं टीम्स को कई भागों में बांटा गया था। एक टीम अगर अंदर जाकर धूल हटाती थी दीवारों से तो दूसरी टीम सफाई करती थी, फिर उसकी वीडियोग्राफी होती थी। HD कैमरास का इस्तेमाल किया गया है इस पूरे सर्वे के दौरान। अब इसकी रिपोर्ट कल सौंपी जाएगी कोर्ट में, जो फिलहाल जानकारी मिली है। लेकिन आप देखिए शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने कैसे इस सर्वे को सपोर्ट किया है। भले ही अपने अपना पक्ष, चाहे मुस्लिम पक्ष अपनी बात रख रहा हो, हिंदू पक्ष अपनी बात रख रहा हो, लेकिन सर्वे पूरा हो चुका है। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से यह भी बताते हैं कि कैसे 3 दिन तक ये सर्वे हुआ है। अब आप समझिए, तीसरा दिन सर्वे का काम पूरा हुआ। तीसरे दिन में दूसरे दिन की अगर बात करें, गुंबद दीवारों का सर्वे हुआ था। ये दूसरे दिन हुआ था। और जो पहले दिन हुआ था वो तहखानों का सर्वे हुआ था, जिसमें बहुत लंबा वक्त लगा। उम्मीद की जा रही थी कि 4 घंटे में हो जाएगा, लेकिन आप देखिए 6 से 7 घंटे लगे, क्योंकि तहखाने में जाना अंधेरा था, धूल थी, जैसा जिक्र मैंने आपसे किया। अब आपको ये भी दिखाते हैं कि सुबह सर्वे के बाद किस तरह हिंदू पक्ष ने वुजू खाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया। जी आप कह रहे हैं बाबा मिल गए, कौन से बाबा मिल गए बताइए? जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। चलते रहे। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि सब हवा हवाई है। वादी पक्ष कह रहा सब हवा हवाई है, कुछ भी नहीं है हकीकत। प्रत्यक्ष और विशेष कुछ नहीं बता सकते हैं, हालांकि मालूम तो सब है। क्या बोले भाई, बोलना यह है कि जो सोचा, फिर अगली बार हम जो कहते, जो सोचा गया था उससे ज्यादा परिणाम। क्या आज का दिन कितना बड़ा दिन मानते हैं? बहुत बड़ा दिन मानते हैं हम सब लोग। जैसे ही वह समय आया, मस्जिद प्रांगण हर महादेव के नारों से घोषित हो गया। क्या बताए, लोग नाचने लगे। इसके बाद का क्रम, इसके बाद जो पश्चिमी दीवार है वहाँ 75 फीट लंबा और जो 30 फीट चौड़ा, यहाँ तक कि 30 फीट, जो 15 फीट ऊंचा मलबा है, उसका हम लोग जो है जांच कमीशन करने की मांग करेंगे। ये अगला कदम है। कब जाएंगे कोर्ट में इसको लेकर? अविलंब इसके बाद, और ताकि वह जो पश्चिमी घाट कर रहा है, जो मलबा के सिंगार गौरी की तरफ जो है, ये अगला कदम है। और उस मलबे में जो कि 15 फीट है, उसमें हमारे पास खंड, शिलाखंड, हमारे देवी देवताओं की प्रतिमा जो है ध्वंस है, सब के सब मिलेंगे। अब इस पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन का दावा भी सुनिए। ये जो सर्वे की कार्रवाई थी उसमें बहुत अच्छा साक्ष्य कलेक्ट हुआ है और आज जो वजू खाने में जो एविडेंसेस मिले हैं उसको सील करने के लिए हमने मांग की थी, जिसमें कोर्ट ने आदेश पारित किया। अच्छा, हम आदेश की कॉपी भी देख रहे थे, तो उसमें ये कहा गया कि नमाज पढ़ने को लेकर भी जो है आपने संख्या ज्यादा संख्या ना हो। सिर्फ इतना कहा है कि उस एरिया को हम सील कर रहे हैं, उस एरिया को पूरा सील कर रहे हैं, मतलब खाने को सील कर रहे हैं, वहाँ कोई नहीं जा पाएगा। तो अब नमाज वहाँ पे नहीं हो पाएगी? नमाज तो वजू खाने में कभी भी नहीं होती है, पीछे की तरफ जो होती थी तो मस्जिद में होती है। कोर्ट ने ये कहा है कि उस एरिया को सील कर दें और CRPF कमांडेंट को कहा है कि उस एरिया की जिम्मेदारी उनकी होगी और पुलिस अधीक्षक DGP उसको मॉनिटर करेंगे। शिवलिंग का आकार कितना होगा विष्णु? 12 फुट बाय 4 फुट का वो डायमीटर है, परिधि है उसकी, और 3 फुट
तक गहरा शिवलिंग। अच्छा, पहले नहीं दिखाई दिया था तो वहाँ पानी भरा था, तो क्या कुछ पानी हटा के उसको देखा गया। तो पहले क्या मतलब कुछ मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि पानी नहीं हटाया जाए, मछलियाँ मर जाएंगी? तो मछलियाँ मर जाएंगी, ये फुवारा है, तो उसको जब हटा के देखा गया तो वहाँ पे शिवलिंग मिला। मतलब जो रहस्य था वो रहस्य में पर्दा उठ गया है। जी। अच्छा, ये रिपोर्ट जो है कब तक जो है कोर्ट में जाएगी? कल जो पूरा सर्वे एडवोकेट कमिश्नर साहब बताएंगे वो कब रिपोर्ट सबमिट करेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.